हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम बोर्ड एग्जाम 2024 में जो होने वाले हैं उसको रिलेटेड हम मैथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त लोग अगर मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। आज हम द्विघात समीकरण बताने वाले हैं जो कि गुणनखंड विधि, आपको दोनों तरीका, अगर गुणनखंड विधि से बोल दिया जाए तो गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल भी सकते हैं, प्लस उसमें अगर मूल ज्ञात करने की बात किया जाएगा तो आप मूल भी आराम से ज्ञात कर लीजिएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जरूर जुड़ने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। और आपको सेटअप एग्जाम हुआ है उसका मैथ का सॉल्यूशन हम पूरा लाने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आप सेटअप एग्जाम का अभी तक आंसर की नहीं मिला पाए हैं तो आपको हम पूरा वीडियो सॉल्यूशन देने वाले हैं। हर एक जो उसमें माध्यिका इस बार पूछा था तो माध्यिका के भी बताए हैं हम। अगर आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट में जाकर बोर्ड एग्जाम 2024 करके होगा तो वहाँ से भी जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि मेरा ये 3 क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। कहीं कहीं देखिएगा द्विघात बहुपद को शून्य के ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण को इतना को मूल ज्ञात कीजिए, एक कारक गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम एक एक करके 3 क्वेश्चन लाए हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण को, इसको कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो अगर ऐसा इस तरीका से अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले ये लास्ट वाला को गुणनखंड तोड़ लेना है। तो लास्ट वाला को गुणनखंड तोड़ना है, ऐसा तरीका से तोड़ना है तो कि जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर 5 गुना करने पर 6 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वर्ड ले या तो कौन सा संख्या ले कि हमको जोड़ने पर और 5 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो देखिए अगर आपको अगर नहीं पता है तो सबसे पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, इसको तोड़ दीजिए 2 से 3। अब इसको टूटेगा नहीं, यह तो 3 एक बार में। तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन -5 है तो कोई बात नहीं है, -5 है तो माइनस में ही रख देते हैं दोनों को। तो माइनस माइनस पर यहाँ प्लस है तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो -5 हो जाएगा। अगर हम गुना कर देंगे तो क्या, 3 दूना 6 तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया। तो अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इस दोनों में देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में कॉमन हमको x आ रहा है। तो हम x ले लेते हैं, इसमें से स्क्वायर था 2x था, एक x बच गया यहाँ पे क्या -2। इसमें हम कॉमन कौन लेंगे तो 3 होगा, 3 दूना 6 तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसमें x हो जाएगा। अभी भागा दीजिए 3 से तो 3 दूना के 6, ये आ गया मेरा। ठीक है, तो आप लोग देखिए कितना अच्छा से समझ गए। अगर बड़ा यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 0, द्विघात समीकरण है तो यहाँ 0 कर दीजिए। अब देखिए इसको में और इसको में एक कॉमन हो गया तो x - 2 इसको लिख दीजिए। अब बच गया कौन सी, x - 3 बराबर ये आ गया तो 0। अब हमको क्या करा, शून्य के ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो शून्य के ज्ञात कर लीजिए। देखिए शून्य के ज्ञात कैसे करना है तो देखिए यहाँ लिख दीजिए x - 2 बराबर 0, एक यहाँ ले लीजिए x - 3 बराबर 0। तो देखिए x बराबर, इसको बराबर कुछ भेजेंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, इसको x बराबर इधर भेजेंगे तो -3 आ जाएगा। यही मेरा क्या आ गया बच्चों, शून्य का आ गया। अब यहाँ का रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 10 प्लस 10 एक्स स्क्वायर को हमें के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो मूल अलग तरीका से ज्ञात करना होगा। लेकिन चलिए अब हम क्वेश्चन दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा करा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 10 बराबर 0।
तो इसको हमको मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्या ज्ञात करने के लिए? मूल ज्ञात करने के लिए। फिर उसके बाद शून्य के ज्ञात करें। तो चलिए अब हम निकालते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है कि डी स्क्वायर, डी बराबर, तो ए का मान सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी बराबर होता है 4ac का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ए हमको कुछ नहीं, तो ए यहाँ 1 है, बी की मान हमको 7 है, सी के मान हमको 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो ए का मान इसके पहले कुछ नहीं तो 1 रहता है, बी के मान 7 है तो 7, सी के मान इतना। तो एक डी बराबर फार्मूला होता है बच्चों, डी जिसको बी विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये फार्मूला होता है जो कि डी निकालने के लिए, तब जाके हमको मूल निकलेगा। तो हमको डी निकालना है। तो b बराबर कितना, 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 है, सी का मान 10 है। तो d बराबर हमको हो जाएगा 7 माइनस 4 दहेंगे 40, इसलिए d बराबर हमको कितना आ गया बच्चों, 9 हो गया। d बराबर 9 हो गया। अब हमको क्या बोला गया, मूल ज्ञात करने के लिए ना। तो मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग जानते होंगे। तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, 2a होता है। क्या होता है, 2a होता है। या तो इतना बराबर आप ऐसे डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं d, या तो a। तो अगर ये पूरा भी लिखना चाहिएगा तो आपको आंसर आएगा यही नो, ए है, ठीक है। 29 नहीं समझ लीजिएगा, ए है। तो देखिए मूल ज्ञात माइनस है तो पहले माइनस, अब b का मान यहाँ से धर देते हैं, 7 है तो 7 प्लस माइनस d के मान हमको 9 है तो 9 बटा 2 के यहाँ मान धर देते हैं 2 गुना 10, ए का मान यहाँ कितना है, 1 है तो 1 धर देते हैं। तो अब क्या करते हैं बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस अंडर रूट 9 बटा 2 भी कर सकते हैं, एक प्लस में एक यहाँ ले लीजिए माइनस 9 अंडर रूट 2 कर सकते हैं। तो देखिए -7 प्लस ये 3 हो जाएगा बट्टा के 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक ले लेते हैं -7 माइनस 3 बट्टा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, -7 में से -4 जाएगा, कितना बचेगा, -4 बचेगा बट्टा 2 से भागा दे देंगे, -2 बच गया। अब इसको माइनस माइनस प्लस 10, तब सिंबल माइनस को होगा, 5 दूना 10, तो एक आ गया -2, एक आ गया मेरा -5, एक आ गया मेरा क्या बच्चों, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, एक आ गया -2, एक आ गया -5, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरीका से अगर पूछा जाए कि मूल ज्ञात कीजिए तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण। तो आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। इसको हमको कह रहा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें भी कह रहा है मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेंगे, है ना। इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में तोड़ सकते हैं, तो आप 3 तिया के 9 कर सकते हैं। तो -6 कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0, ठीक है। तो आप कहिए कि सर ये 6 गुना कर रहे हैं तो हमको 36 आ रहा है। तो देखिए इसमें कॉमन लेना होता है बच्चों। तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इसमें से अब हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x बच गया कितना, 2x माइनस इसमें से हमें 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो अब देखिए अब यहाँ बच जाएगा -6। अब इसमें ये दोनों में से कॉमन ले लिए तो अब हमको क्या बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो इसमें भी बच गया कितना, 2, सब में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, अब हमको ये बच गया, 2 कॉमन ले लिए तो हमको यहाँ कितना बचेगा, 3 दूना के 6, तो मतलब कि कितना हो गया, हमको 3 हो गया बराबर 0। अब देखिए लिख सकते हैं 2x माइनस 3
इंटू 2x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणनखंड विधि के द्वारा बोला मूल ज्ञात करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, एक लिख सकते हैं 2x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से अब इसलिए 2x बराबर, इसको बराबर को उछल जाएगा था माइनस में, तो उछल जाएगा था प्लस में, इसलिए x बराबर हमको हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 6/2, 3 दूना 6, इसलिए x बराबर हमको आ गया कितना 3, एक आ गया x बराबर 3/2, एगो x बराबर 3 आ गया, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हमें सॉरी यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा बच्चों, तो 3 हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा 3/2 बचेगा हमको, कितना हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2 दोनों में ही बचेगा। तो आप लोगों को द्विघात समीकरण से अगर इस तरीका से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण एक है कि मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी अगर चाहिएगा तो आप इस तरीका से बना सकते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। तो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच अगली कक्षा में।